वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूचर फिजिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पिरिफॉर्मस सिंड्रोम। पिरिफॉर्मस सिंड्रोम को हम डीप ग्लूटल सिंड्रोम भी बोलते हैं और वॉलेट न्यूराइटिस भी बोलते हैं। न्यूराइटिस का मतलब होता है पेन एंड इरिटेशन एट द नर्व लेवल। इट इज़ डिफाइंड एज द पेरिफेरल न्यूराइटिस ऑफ द शियाटिक नर्व। अब न्यूराइटिस का मतलब मैंने बताया था कि पेन और इरिटेशन होती है, नर्व में होती है। तो पिरिफॉर्मस सिंड्रोम में बेसिकली जो हमारी नर्व इन्वॉल्व होती है वो होती है हमारी शियाटिक नर्व। शियाटिक नर्व में क्या होती है, पेन और इरिटेशन होती है या फिर नंबनेस होती है। एंड इट्स ब्रांच इज काउज बाय द नॉर्मल कंडीशंस। अब नॉर्मल कंडीशंस, अब जो हमारी शियाटिक नर्व है इसकी जो ब्रांचेस हैं वो मेनली अफेक्ट कैसे होंगी, किसी भी अब नॉर्मल कंडीशन की वजह से। अब जो वो अब नॉर्मल कंडीशंस हैं वो कौन कौन सी हैं, टाइटनेस और द इरिटेटेड ऑफ पिरिफॉर्मस मसल। अब जो शियाटिक नर्व है वो किसी भी अब नॉर्मल कंडीशन की वजह से क्या होगी, इरिटेट होगी या फिर उसमें नंबनेस होगी। वो किस वजह से होगी, पिरिफॉर्मस मसल की टाइटनेस और इरिटेशन की वजह से होगी। वुमेन्स आर मोर कॉमनली डायग्नोज देन मैन इन रेशियो 6:1। अब वुमेन्स क्या हैं, वो मोर अफेक्टेड होंगी, वुमेन्स में ये पिरिफॉर्मस सिंड्रोम ज़्यादा होता है देन इन मेल। अब क्लिनिकल रेलेवेंट एनाटमी क्या है इसकी, क्लिनिकल रेलेवेंट एनाटमी में मेन जो एनाटमी आएगी वो हमारी पिरिफॉर्मस मसल की आएगी। पिरिफॉर्मस मसल की क्यों आएगी, क्योंकि उसकी वजह से ही हमारी जो शियाटिक नर्व है वो कंप्रेस हो रही है। तो पिरिफॉर्मस जो मसल है उसकी ओरिजिन कहाँ से होगी, ओरिजिन S2 to S4 सैक्रम के सेकंड और फोर्थ वर्टिब्रा से क्या है इसकी ओरिजिन होगी। और वो इंसर्ट कहाँ पे करेगा, ग्रेटर शियाटिक नॉच ऑफ द फीमर। ग्रेटर शियाटिक नॉच में वो क्या करेगा, इंसर्ट होगा। अब कोर्सेज क्या हैं, जो पिरिफॉर्मस मसल है वो ओरिजिन कर रही है हमारे सैक्रम से और इंसर्ट हो रही है ग्रेटर ट्रोकेंटर नॉच ऑफ फीमर में। तो इन दोनों के बीच में वो कैसे कैसे ओरिजिन हो रहा है उसका, इंसर्शन हो रहा है, वो इसके कोर्स में बताना है। बिगेंस एट द सैक्रम, वो कहाँ से हो रही है, वो सैक्रम से बिगेंस हो रही है। देन SI जॉइंट, वो SI जॉइंट को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है देयर ग्रेटर शियाटिक नॉच। फिर वो क्या कर रही है, ग्रेटर शियाटिक नॉच को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। देन इंसर्ट इनटू ग्रेटर ट्रोकेंटिक ऑफ द फीमर। देन क्या कर रही है, वो इंसर्ट हो जा रही है हमारे ग्रेटर ट्रोकेंटर नॉच में। अब मसल एक्शन क्या है, जो पिरिफॉर्मस है उसका जो मेन एक्शन है वो एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हिप है। इसकी एपिडर्मियोलॉजी क्या है, एपिडर्मियोलॉजी का मतलब होता है स्प्रेड। अब ये किस में ज़्यादा होती है, फीमेल में होती है या मेल में ये ज़्यादा स्प्रेड होती है। स्प्रेड मतलब फैलना नहीं, एक तरह से ये किस में ज़्यादा होती है, मेल्स में होती है या फीमेल्स में होती है। फीमेल्स मोर अफेक्टेड देन मेल्स, फीमेल्स में ये ज़्यादा होता है देन मेल्स। अब पिरिफॉर्मस सिंड्रोम के टाइप क्या है, पिरिफॉर्मस सिंड्रोम बेसिकली 2 टाइप्स की होती है, प्राइमरी पिरिफॉर्मस सिंड्रोम एंड सेकेंडरी पिरिफॉर्मस सिंड्रोम। प्राइमरी क्या है, एनाटॉमिकल कॉजेस विद वेरिएशन। अब इसमें एनाटॉमिकल क्या होंगे, कॉजेस होंगे, कौन कौन से होंगे, स्प्लिट पिरिफॉर्मस मसल, या तो पिरिफॉर्मस मसल की स्प्लिट की वजह से हो सकता है या फिर स्प्लिट शियाटिक नर्व के स्प्लिट की वजह से भी हो सकते हैं। अब जो सेकेंडरी पिरिफॉर्मस सिंड्रोम है वो किस किस वजह से हो सकता है, ट्रॉमा, किसी भी ट्रॉमा की वजह से हो सकता है। लोकल इस्चीमिया का मतलब, इस्चीमिया का बेसिकली मतलब होता है कि ब्लड सप्लाई है कम हो जाना। अगर ब्लड सप्लाई जो है पिरिफॉर्मस मसल के पास कम होगी तो वो क्या करेगी, वो एट्रोफी में चल जाएगी। एट्रोफी में जाने की वजह से क्या है, वो शियाटिक नर्व को इरिटेट करेगी। 50% केसेस अकर ड्यू टू दी माइक्रो और मैक्रो ट्रॉमा ऑफ द बटक। जो 50% केसेस होते हैं पिरिफॉर्मस के वो किस वजह से होते हैं, बटक की ट्रॉमा की वजह से होते हैं, या तो माइक्रो या मैक्रो। माइक्रो का मतलब स्मॉल होता है और मैक्रो की वजह से ज़्यादा मेजर होता है। मसल स्पैज्म ऑफ द पिरिफॉर्मस और द सराउंडिंग मसल, अगर मसल स्पैज्म हो गए पिरिफॉर्मस का या तो उसके सराउंडिंग में जितने भी मसल हैं तो भी उसकी वजह से क्या है, पिरिफॉर्मस सिंड्रोम होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। शॉर्टनिंग ऑफ द मसल ड्यू टू दी ऑल्टर्ड बायोमैकेनिक्स ऑफ द लोअर लिम्ब, अगर क्या होगी, शॉर्टनिंग हो जाएगी मसल्स की तो फिर वो क्या करेगी, जो बायोमैकेनिक्स है हमारी लोअर लिम्ब की वो भी क्या करेगी, उसमें मेजर रोल डालेगी। कंप्रेशन रिपीटेटिव कॉज बाय द वॉलेट। अब कंप्रेशन, जो ज़्यादातर मैन होते हैं वो क्या करते हैं, वॉलेट रखते हैं अपने पोस्टीरियर पॉकेट में। उसकी वजह से क्या है, जब वो सिटिंग करते हैं रिपीटेटिव तो कंप्रेशन होती है हमारे जो बटक होती है
बटक में जो कंप्रेशन होती है तो वो क्या करते हैं, पिरिफॉर्मिस को कंप्रेस करती है। पिरिफॉर्मिस के कंप्रेस होने की वजह से वो क्या करती है, जो हमारी शैटिक नर्व होती है उसे भी कंप्रेस करती है। मायोफेशियल ट्रिगर पॉइंट, अगर पिरिफॉर्मिस मसल के पास कोई भी ट्रिगर पॉइंट है तो उसकी वजह से क्या हो सकती है, उसकी वजह से भी पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम होने के चांसेस होते हैं। रिपीटेटिव सिटिंग ऑन द हार्ड सरफेस, अगर कि कोई भी पर्सन है वो किसी भी हार्ड सरफेस पे बार बार बैठ रहा है, खड़ा हो रहा है, बैठ रहा है, खड़ा हो रहा है, तो उसकी वजह से भी क्या है, पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। सिम्टम्स विद परसिस्टेंट एंड रेडिएटिंग लोअर बैक पेन। अब इसमें जो पेशेंट है वो सिम्टम्स लेके कौन कौन से आएगा, वो क्या कहेगा कि हमें पेन हो रही है और वो रेडिएट कर रही है लोअर बैक पे। पेन इन सिटिंग एंड स्टैंडिंग, ज़्यादा पेन कब होगी, सिटिंग और स्टैंडिंग के वक्त। पेन कैन लेसन वाइल लेइंग डाउन, जब पेशेंट सोया होगा तो उसे पेन क्या होगी, बहुत कम होगी। पेशेंट कम्स विद द लिम्ब, अब जो पेशेंट है वो अपनी लेग को लेके कैसे आएगा, लेग एक्सटर्नली रोटेटेड एंड शॉर्टन, जो लेग होगी वो एक्सटर्नली रोटेटेड होगी और शॉर्टन होगी। इन वेरी सीवियर केसेस ड्यू टू द पिरिफॉर्मिस एक्सट्रीम टाइटनेस, और ये कब होगा, जब पिरिफॉर्मिस की एक्सट्रीम टाइटनेस होगी। अ डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या है इसके, ट्रोकेंट्रिक बर्साइटस, अब अगर ट्रोकेंट्रिक बर्साइटस है तो फिर वो क्या करेगा, बैक पेन करेगा। तो इस चीज़ से हम क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं पिरिफॉर्मिस को। हर्निएट एसआई डिस्क, हर्निएट का मतलब क्या होता है कि बाहर निकल जाना, तो स्पाइन की एसआई जो डिस्क होती है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, वो क्या होती है, वो बाहर निकल जाती है, जिसकी वजह से नर्व कंप्रेशन होती है। नर्व कंप्रेशन की वजह से बैक पेन होती है। तो इस चीज़ को भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम की वजह से। कॉक्सीडीमिया, कॉक्सीडीमिया क्या होती है, टेल बोन पेन, बोन पेन की वजह से क्या है कि बैक पेन हो सकती है। तो इस चीज़ से भी हम क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एसआई जॉइंट सिंड्रोम, एसआई जॉइंट सिंड्रोम में क्या होता है कि जो हमारी एसआई जॉइंट होती है वो मेन इन्वॉल्व होती है बैक पेन में, तो इस चीज़ से को भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लंबर स्पॉन्डिलोसिस, स्पॉन्डिलोसिस को भी हम क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम से। अब हम इसका इन्वेस्टिगेशन कैसे कर सकते हैं कि जो पेशेंट है उसे पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम ही है। रेडियोग्राफी, हिप एंड लंबर स्पाइन एक्सरे, हम हिप और लंबर स्पाइन का एक्सरे भी करवा सकते हैं टू चेक द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एसआई जॉइंट, ताकि हम चेक कर सकें इन्वॉल्वमेंट ऑफ एसआई जॉइंट का। सीटी स्कैन ऑफ लंबर स्पाइन, अब हम सीटी स्कैन तभी कराएंगे जब हम जो एक्सरे है पेशेंट का उससे हम सेटिस्फाई ना हो। ईएमजी, ईएमजी को हम इलेक्ट्रोमायोग्राफी बोलते हैं। इसमें क्या हम करते हैं कि हम जो मेन मसल है उसके एक्शन को हम चेक करते हैं। आईवी डिस्क प्रॉब्लम, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो इंटरवर्टिब्रल जो डिस्क है उसकी प्रॉब्लम को हम चेक कर सकते हैं। इंटरस्पाइनल मसल प्रॉब्लम, तो जो स्पाइनल मसल प्रॉब्लम है उसे भी हम चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि जो मेरी न्यू वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें।